हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड त्रैमासिक आकलन 2023-24 विषय हिंदी प्रायोजना कार्य का सॉल्यूशन इस वीडियो पर देने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके लिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करें। प्रश्न है यहाँ पर, लगातार मोटर गाड़ियों का प्रयोग और दिन प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली झिल्ली पॉलीथीन से सामान्य जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अपने विचार लिखे, इससे होने वाली समस्या के निदान हेतु सुझाव दीजिए। तो ये प्रश्न क्रमांक पहला है, इसका उत्तर देखते क्या होगा। उत्तर, लगातार मोटर गाड़ियों का प्रयोग और दिन प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली झिल्ली पॉलीथीन से सामान्य जनजीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे मोटर गाड़ियों के प्रयोग से होने वाले प्रभाव। वायु प्रदूषण। मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि हानिकारक पदार्थ होते हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनते। इससे सांस लेने में समस्या, अस्थमा, हृदय रोग, कैंसर आदि बीमारियां हो सकती है। तो ये रहेगा आपका वायु प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण। मोटर गाड़ियों की आवाज़ भी ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। इससे सुनने की समस्या, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि हो सकता है। तो ये पहला 2 पॉइंट, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। फिर है आपका जल प्रदूषण। तो मोटर गाड़ियों से निकलने वाले तेल और अन्य प्रदूषक पदार्थ वर्षा के पानी के साथ बहकर नदियों और समुद्रों में जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण का कारण होता है। इससे मछलियों और अन्य जलीय जीवों की मौत हो सकती है। सड़क दुर्घटनाएं। मोटर गाड़ियों की बढ़ती संख्या के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ रही है। इससे जान माल का नुकसान होता है। तो इस तरह से आपका उत्तर रहेगा। पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट ले। फिर है झिल्ली पॉलीथीन से होने वाले प्रभाव। पर्यावरण प्रदूषण। झिल्ली पॉलीथीन का एक प्रकार का प्लास्टिक है जो लंबे समय तक नष्ट नहीं होते। इसके कारण जमीन, पानी और हवा प्रदूषित हो जाती है। जीवों के लिए खतरा। जानवरों के लिए खतरनाक होती है। जानवर इसे खाने से बीमार हो सकते हैं या मर सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं। पॉलीथीन से स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। यह खाने पीने की चीज़ों से मिलकर शरीर में जा सकती है और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकती है। तो इस तरह से रहेगा पर्यावरण प्रदूषण, जीवों के लिए खतरा, स्वास्थ्य समस्याएं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले। समस्या निदान हेतु सुझाव। मोटर गाड़ियों के प्रयोग को कम करना। लोगों को कम से कम कार चलाने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मोटर गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करना। सरकार को मोटर गाड़ियों के उत्सर्जन को कम करने के लिए नियम और कानून बनाने चाहिए। पॉलीथीन के प्रयोग को कम करना। लोगों को झिल्ली पॉलीथीन के बजाय बायोडिग्रेडेबल थैलियों और कपड़े के बैग का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पॉलीथीन प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय करना। सरकार द्वारा झिल्ली पॉलीथीन के प्रदूषण को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने और कड़े कानून बनाने चाहिए। उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ के किन्हीं 4 लोक नृत्य का चित्र चिपकाकर उनके बारे में विस्तार से लिखिए। छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति में लोक नृत्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य अपनी जीवंतता, गतिशीलता, भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्यों में शामिल है सुवा नृत्य, यानी कि सुवा नृत्य। सुवा नृत्य छत्तीसगढ़ का एक लोकप्रिय नृत्य है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। इस त्यौहार में महिलाएं सुवा, एक प्रकार का पक्षी का रूप धारण करती है
और पुरुष उनके पीछे पीछे चलते हुए उनका अनुसरण करते हैं। सुवा नृत्य में महिलाएं अपनी पतली कमर को लचकाते हुए और घुंघरुओं की झनकार के साथ नृत्य करते हैं। तो इस तरह से आपका उत्तर रहेगा। सुवा नृत्य के बारे में बता सकते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट ले। फिर है आपका कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख जनजातीय नृत्य जो गोंड, बैगा और अन्य आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में नृत्य करते हैं। कर्मा नृत्य में नर्तक अपनी मुट्ठियों को जोड़कर और ढोलक की थाप के साथ नृत्य करते हैं। तो ये रहा आपका कर्मा नृत्य का। देख सकते हैं किस तरह से कर्मा नृत्य किया जाता है। फिर आपका पंथी नृत्य। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का एक धार्मिक नृत्य है जो सतनामी समाज के द्वारा किया जाता है। पंथी नृत्य गुरु घासीदास की शिक्षाओं और आदर्शों को प्रदर्शित करता है। इस नृत्य में नर्तक अपनी आंखों को बंद करके अपने शरीर को हिलाते हुए नृत्य करते हैं। पंथी नृत्य में नर्तक अपने शरीर को तलवारों या अन्य हथियारों से काटते हैं, लेकिन कोई चोट नहीं लगती है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में लिखना है, पंथी नृत्य। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पंथी डांस किस प्रकार से होता है। फिर है आपका गौर नृत्य। गौर नृत्य छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं। गौर नृत्य में नर्तक अपनी तालियों की थाप के साथ नृत्य करते हैं। तो इस तरह से रहेगा आपका प्रोजेक्ट 17 का उत्तर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।